हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम एलर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। एलर्जी को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि जब आप कभी खेत में जाते हैं या सब्जियां बोई हो या कहीं अगर आप जाते हैं तो उसमें कभी-कभी क्या होता है ना, त्वचा पर अचानक खुजली होने लगती है और उस पे कभी क्या होता है कि दाग पड़ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, फुंसी हो जाती है ना अचानक से। और क्या होता है कि जब आप वहाँ से हट जाते हो तो आधे घंटे, 1 घंटे के बाद वो धीरे-धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाता है। ठीक है? तो कभी सोचा है कि ये क्या है? इसको एलर्जी कहते हैं। ठीक है? अब एलर्जी है क्या? हमारा जो शरीर है ना, वो कुछ बाहरी जो तत्व होते हैं, कुछ बारीक कारक होते हैं, उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता। तो बार-बार जब वो उनका सामना होता है, तो बार-बार उनके विरुद्ध शरीर जो है, प्रतिक्रिया दर्शाता है, उनसे विरोध प्रकट करता है। यानी शरीर को उससे चिढ़ पैदा होती है, तो उसी चिढ़ को एलर्जी कहते हैं। अर्थात किसी बाहरी कारक का जब शरीर से सामना होता है, तो हमारा शरीर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दर्शाता है, अर्थात शरीर को उससे चिढ़ पैदा होती है। इसी को एलर्जी कहते हैं। ठीक है? अब एलर्जी के जो कारक होते हैं, उनको एलर्जन कहा जाता है। यानी एलर्जी फैलाने वाले जो भी कारक होते हैं, उनको एलर्जन कहते हैं। ये क्या हो सकते हैं? धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं, धुआं हो सकता है, परागकण हो सकता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। ये सारे सभी लोगों को सूट नहीं करते। जैसे कुछ लोग, जैसे आप देखोगे ना, वेजिटेरियन में कुछ लोगों को कोई फल सूट नहीं करता है, कुछ लोगों को खट्टा फल खा लेते हैं तुरंत सर्दी हो जाती है। इसी तरह से कुछ लोगों को दूसरे फल सूट नहीं करते, कुछ लोगों को कच्चे जो सलाद वगैरह होते हैं वो भी सूट नहीं करता। ठीक है? तो ये सब एलर्जी है। मतलब एलर्जी इंटरनल भी होता है और आउटर भी होता है। अब हम बात करेंगे एलर्जी के प्रकार की। तो एलर्जी देखो 4 तरह की होती है, यानी 4 भाग में इसको बांटा गया है। पहला भोजन से होने वाली एलर्जी जिसे फूड एलर्जी कहा जाता है। उसके बाद है इनहेल्ड एलर्जी। मतलब क्या है कि जो बाहरी जो परागकण है वो हमारे शरीर में सांस की नली से या भोजन के माध्यम से अगर प्रवेश करते हैं तो उसको इनहेल्ड एलर्जी कहा जाता है। ठीक है? तीसरा है स्किन एलर्जी। त्वचा के संपर्क में जब कोई बाहरी फैक्टर आते हैं तो वो त्वचा पर प्रभाव डालते हैं, खुजली होती है, जलन होने लगती है, अचानक से चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये त्वचा के संपर्क में आने वाली एलर्जी को स्किन एलर्जी कहते हैं। कीटों द्वारा एलर्जी को इंसेक्ट एलर्जी कहते हैं। कोई कीट काट ले, चींटियां वगैरह काट लेती है, देखते हो ना पूरा एकदम ऊपर जो है वो धब्बा आ जाता है, फूल जाता है। ठीक है ना? इसी तरह से कोई मधुमक्खी डंक मार दे, इस तरह से सांप वगैरह काट लेता है, तो बहुत से लोगों में ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी एलर्जी बनी रहती है ना कुछ उसका जो शरीर पर प्रभाव पड़ता रहता है। अब जो फूड एलर्जी है वो खाद्य पदार्थों से होती है। वायुमंडलीय जो पदार्थ होते हैं वो जब शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनहेल्ड एलर्जी होती है। जैसे परागकण, धूल, धुआं, मिट्टी के कण, ये जितने भी होते हैं ना, ये सब इनहेल्ड एलर्जी में आते हैं। और खाद्य पदार्थों में मूंगफली, दूध, अंडा इत्यादि। बहुत से लोग जो नॉनवेज होते हैं उसमें कुछ लोग जो क्या होते हैं ना कि जो मटन वगैरह खाते हैं तो उनको उससे एलर्जी होती है, लेकिन अगर वही चिकन खाते हैं, मछली खाते हैं तो उसको एलर्जी नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों को मछली से एलर्जी होती है, लेकिन चिकन या मटन से एलर्जी नहीं होती है। तो ये खाद्य पदार्थों से एलर्जी है। ठीक है? अब स्किन एलर्जी में देखते हैं, जैसे जो कोई रसायन होते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट है, कोई साबुन है, इस तरह से त्वचा के संपर्क में आते हैं तो त्वचा पे हानि पहुंचाते हैं। वो भी हमारी त्वचा उसको सहन नहीं कर पाती है, स्किन एलर्जी है। और ये आप इंसेक्ट एलर्जी में जान ही गए हो, मधुमक्खी, चींटी, वाइपर इत्यादि होते हैं। अब एलर्जी के लक्षण क्या है? सबसे मेन चीज है लक्षणों को पहचानना। तो देखो इसमें पहला है त्वचा पर लाल धब्बे या छाले पड़ जाते हैं, मतलब ऐसे फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है? आंखों में जलन होती है, आंख लाल हो जाती है, आंखों से बहुत ज्यादा पानी आता है। इसके बाद नाक बहना या जलन, नाक जो है ना बराबर बहती है, पानी नाक से गिरता है, उसमें जलन होती है। गले में दर्द होता है या जलन हो सकती है, गले में बार बार दर्द होता है, जैसे लगता है कुछ अटका हुआ है। ठीक है? और उसमें जलन टाइप का होता है, जैसे लगता है कि कुछ अंदर से जो है वो चुभ रहा है। सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में सांस फूलता है, जैसे दमा जैसी शिकायत हो जाती है। याद रखिए कि अगर एलर्जी बहुत लंबे समय तक रह जाती है, कई वर्षों तक, 8, 10, 15 साल तक लगातार अगर एलर्जी की समस्या होती है और उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, तो ये बाद में दमा में भी बदल जाती है, जिसको अस्थमा कहते हैं। तो ये ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जी, ये सब जो है ना एक दूसरे के पूरक हैं। एलर्जी से शुरू होकर के ब्रोंकाइटिस में जाती है और ब्रोंकाइटिस से फिर ये अस्थमा दमा में चली जाती है। ठीक है? जो कि बहुत ही दुर्लभ जीवन होता है। फिर पेट में दर्द या जलन भी हो सकता है। कुछ लोगों को जैसे खाद्य पदार्थों से पेट में दर्द या जलन होता है, वो डाइजेस्ट सही से नहीं कर पाते हैं। ठीक है?
उपचार में, तो उपचार में इम्यूनोथेरेपी, जैसे उपचार में क्या होता है ना कि प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने वाली, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली दवाएं दी जाती हैं, तो उसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। एंटीहिस्टामिन और एंटीहिस्टामिन और एड्रीनलिन नाम की जो दवाएं होती है ना एलर्जी को कम करने वाली, इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। घरेलू उपचार में हल्दी दूध को उबाल करके उसका सेवन कर सकते हैं। त्वचा पर नारियल का तेल लगा सकते हैं, एलोवेरा का यूज कर सकते हैं आप, और बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, ये काफी फायदेमंद होते हैं। ठीक है। तो आपको एलर्जी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में एक बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।